आप भी ऐसा अगर जैकेट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्टेप मत करना, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम इसकी कली लेंगे जो फ्रंट में लगता है। देखिए, इसकी पहले तकाई करनी है हमें चारों तरफ, ताकि एक दूसरे से ये जुड़ जाए। अब जो बेकार जो नमदा हो रहा है, जिसे नमदा कहते हैं, जो हम कपड़े में लगा रहे हैं, जो बेकार है उसे हम छांट कर हटा देंगे। क्या हुआ? ये बैग है, आपने देखा हो जो पीछे जो रहता है, तो हम इसकी भी तकाई कर लेंगे अच्छे से। ये नमदा है जो बहुत गर्म होता है, और ये जैकेट जो है काफ़ी मतलब कि सस्ते में भी तैयार हो जाती है, बनने के बाद काफ़ी महंगी जैकेट लगती है। बहुत ही खूबसूरत जैकेट है ये। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है सर्दियों में। अगर ऐसी आप जैकेट बनाना चाहें तो आप पूरी वीडियो देखें, वॉच करें, ताकि आप ऐसी जैकेट बना सकें घर बैठे। ये बाजू है, बाजू की भी तकाई इसी तरह हम कर लेंगे। मतलब कि जितने भी कपड़े हैं सब में हमें ऐसे ही नमदा लगा लेना है। ये है बेल्ट, जैकेट में आपने देखा होगा बेल्ट जो लगती है, ये बेल्ट है। ये रिब है जो खिंचती है, रिब आपने देखा होगा जैकेटों में, जो एक रिब होती है जो हाथों में भी लगता है, जो खिंचती है, रबड़ जैसा काम करता है, ये वही है, ब्लैक ब्लैक ये। बाकी वो तो कपड़ा था जैकेट का। हमने अब नमदा रख लिया है, इसके ऊपर हम कपड़ा रखेंगे, इसके ऊपर रिब रखेंगे। इसको एक पैर की हम सिलाई लगा देंगे, एक पैर से। ये देखें कैसे, बहुत आसान है जैकेट बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको अगर कहीं दिक्कत या कोई भी परेशानी आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और भी बहुत अच्छे तरीके के जैकेट बना कर मैं अपलोड करूँगा वीडियो। आप चाहे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आपको हर तरीके के जैकेट की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये तो बहुत ही सिंपल जैकेट बनाना सिखा रहा हूँ, और भी इससे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनदार जैकेट है, जो आप देखोगे तो फिर आराम से बना लोगे आप। बस आप निश्चित रहे। ये देखिए, ये बेल्ट की हमने एक पैर से सिलाई लगा लिया। अब इसके ऊपर हम ठोका लगाएंगे, जो आपने देखा ही होगा बेल्टों में जो एक ठोका होता है जैकेट के। बाकी बनने के बाद आप खुद समझ जाओगे। बाकी आपने भी देखा ही होगा, ध्यान तो दिया ही होगा। बाकी क्या चीज़ है, आप बनने के बाद आपको समझ में आएगा। ये देखें, अब इसके भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे हम। पहले कच्चा करेंगे, फिर पक्का करेंगे। घर बैठे आराम से बना सकते हैं आप जैकेट। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये है। और ये कपड़ा जो है, अगर आप दिल्ली से हो तो फिर गांधीनगर में मिलता है, 100 रुपये 80 रुपये मीटर कपड़ा है ये। बाकी ये समझ लिया आप, अगर ये जैकेट तैयार होने के बाद करीब 600-700 रुपये की जैकेट दुकानों से मिलती है। ये वही कपड़ा है, आराम से 100-150 रुपये में जैकेट तैयार हो जाएगी आपकी, बच्चे की जैकेट। और अगर बड़े की जैकेट बनानी है तो आपके लिए करीब 200 रुपये का खर्चा आएगा, मटेरियल वगैरह सब लेकर। ये देखिए, इसे एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे। ये अब हमारी बेल्ट हो गई तैयार, ठीक है। अब इसे हम बाद में अटैच करेंगे। खैर, धागा टूट गया, उसको छोड़ो, मैं स्किप करता हूँ वीडियो, ताकि आपका टाइम बचे। अब ये हमारी बेल्ट बन चुकी है। ये देखिए, ये बेल्ट है। ये भी आपको ऐसा लग रहा होगा, पर बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये है जेब। ये जेब के लिए हम थोड़ा डिज़ाइन डाल लें ताकि अच्छा लगे। इसमें हम डोरी लगाएंगे। देखिए डोरी कैसे लगाना है, पहले कपड़ों को ले लिया, उसे बीच से एकदम बीच में डोरी हमें फंसाना है। हम इसमें डोरी लगाएंगे 4 डोरी, ठीक है, क्योंकि 4 डोरी रहेगी तो वो जो वायलेट है वो हल्की चौड़ी हो जाएगी, जैसे कि 1 इंच के हिसाब से हो जाएगा डोरी लगाकर। अब हमने इसमें डोरी लगा देंगे अच्छे से। देखना, बहुत ही खूबसूरत जैकेट है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई पहने तो फिर बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाता है जैकेट। ये देखें, ये 3 डोरी हो गई, अब लास्ट डोरी रह गई, ठीक है। इसमें डोरी लगाने के बाद फिर इसे हम पॉकेट के अस्तर में अटैच कर लेंगे। अटैच तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, ये ऐसे अटैच कर लेंगे एक पैर की सिलाई से, वो अटैच हो गया। एक और ऐसे हमें बनाना है जिसमें हमें 2 डोरी लगानी है, ठीक है। आप ध्यान देना, मैंने स्किप करा वीडियो ताकि आपका टाइम बचे।
बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपकी सहायता पूरी करेंगे। अब ये हो गया। अब इसमें हमने भी लगा दिया। सिंगल पेयर से आपको डोरी बनाना है, याद रखना सिंगल पेयर से ही आपका डोरी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर पूरा एक पेयर से बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। ये देखिए, ये क्या थोड़ा वीडियो थोड़ी सी बेकार हो गई, पर आप निश्चित रहे पहली वीडियो है, बाकी भी और भी बहुत अच्छी वीडियो बनाकर भेजूँगा मैं। ये देखें ये कैसे होता है। ये अब हम इसको ये लगा लेंगे। आप भी कटिंग और स्टिचिंग आराम से सीख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने वॉलेट को अटैच कर लिया था अस्तर में, पॉकेट का अस्तर में अटैच करने के बाद हम इसे इस तरह रखेंगे। अब जो पॉकेट है ये हमने काट लिया है। आप अगर ऐसा ही काटना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो छोड़ रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह पॉकेट काटना है। बाकी मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, अभी इसके नीचे हम जाती रखेंगे ताकि वो अच्छे से हम पॉकेट अटैच कर सके। अब जब पॉकेट अटैच हो जाएगा फिर आप इसमें हाथ आराम से डाल सकते हैं। इसके नीचे अस्तर लगा दिया हमने, जिसमें जाती अटैच कर रखा है, यानी छोटी सी पट्टी है पतली सी, उससे हमने लगा रखा है ताकि वो पॉकेट के ऊपर दिखे और बहुत ही अच्छा लगे देखें। ये हो गया। अब हम डोरी सामने में भी लगाएंगे, फ्रंट में जो देखा होगा आपने, जहाँ पे हमारा चेस्ट होता है उधर के साइड डोरी लगाएंगे हम 3 डोरी, ताकि थोड़ा जैकेट में थोड़ी जान आ जाए, ताकि अच्छी लगे। ये देखिए डोरी हमें इस तरह लगाना। पहले एक पैर की आप सिलाई लगा लेना, पहले एक सिलाई लगा लेना आप सीधी, उसके बाद आप डोरी फंसा सकते हैं, क्योंकि आप सिलाई लगा लेंगे उसके बाद फिर आप डोरी अगर रखोगे तो डोरी उधर की तरफ नहीं जाएगी। आप देखिए, ये देखिए, ये इस तरह करना है हमें, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत आसान तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप जैकेट बना सकते हैं बेफिक्र रहे। ये देखिए गाइस, एक डोरी लग गई, अब हमारी दूसरी डोरी लगेगी। हमें एक हाथ को नीचे रखना है ताकि डोरी हमें पीछे की तरफ धकेलना है, ताकि अच्छे तरीके से सिलाई आ सके। ये हो गया। लास्ट डोरी रह गई है, उसमें भी लगा देंगे। और इसी तरह हमें गाइस दूसरे वाले में भी कर लेना है, क्योंकि एक जैकेट में 2 फ्रंट होती है ना, एक उल्टे हाथ की होती है, एक सीधे हाथ की फ्रंट होती है। तो इसी तरह 2 फ्रंट होती है, तो दोनों फ्रंट में हम सेम प्रोसेस करेंगे। जिस तरह हमने इसमें 3 डोरी लगाई है उसी तरह हमें उसमें भी लगाना, पर जवाबी में लगाना है गाइस, इस बात का ध्यान रखना आप। अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी आती हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जवाबी में लगाना है, ठीक है। अभी डोरी लग चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, बनने के बाद और भी खूबसूरत लगेगी है, क्योंकि जब कोई चीज़ बनती है तो इतना अच्छा नहीं लगता, और जब तैयार हो जाता है जो चीज़, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है फिर। ये देखिए, अभी तो आपको एक कूड़ा लग रहा है कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये कली है जो फ्रंट से हमने साइड में से काट के निकाला था,
बहुत ही सिंपल है कटिंग और स्टिचिंग करना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस समझाने वाला कोई हो तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखिए मैं आपको फुल स्टिचिंग और फुल कटिंग दिखाऊंगा। बाकी ये स्टिचिंग है खैर, अगर आप कटिंग भी देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। हम ऐसे ही आपको और भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, सिर्फ जैकेट की नहीं, और भी बहुत सी चीज़ जो आप कहोगे कपड़ों में, चाहे पैंट हो, सेट हो, कुर्ता हो, पैजामा हो, निक्कर हो, लोवर हो, कैवरी हो, जो भी हो कपड़ों में आप हमें बता सकते हैं गाइस। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और पूरी मदद करेंगे। ये देखा हम अब इसमें कली लगा लिया। अब एक पैर की सिलाई लगाएंगे, एक पैर से हमें अटैच करना है और एक पैर से ही हमें सिलाई लगाना है। ठीक है, ये देखिए ये एक पैर से सिलाई लगा लेंगे हम, और इसी तरह हम दूसरे भी सामने में इसी तरह प्रोसेस करेंगे पूरा। ठीक है, ये हो गया अब हमारा सामने तैयार। अब इसमें भी हमने कली लगा रखा, अब सिर्फ सिलाई लगाना है। ठीक है, स्किप करते हैं हम वीडियो ताकि आपका टाइम बचे। अब ये है योग। ये योग आप नहीं समझ रहे हो, खैर ये फ्रंट का ही है और कंधी का हिस्सा है। ये जो हमारा कंधी होता है ना, शोल्डर, वही है, समझिए आप। ये देखिए इसमें हम बर्फ़ी बना रहे हैं। बर्फ़ी को गैस इसी तरह बनाना है, बहुत सिंपल है, बस समझने की फेर है कि कैसे बनाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है लगने के बाद। देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह अब हम रखेंगे सामने में योग को, इसे योग कहते हैं। अब इस तरह हम इसे एक पैर की सिलाई ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई ले लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके साइड से एक लपकी सिलाई लगाएंगे ताकि खूबसूरत लगे। हाँ, कली में भी हमने एक पैर की सिलाई लगा रखी है और लपकी भी लगा रखी है, जिस तरह योग में लगाया है इसी तरह आप भी लगा लेना। अभी हमारा हो गया तैयार। अब हम फ्रंट को लेंगे और बैक को लेंगे, एक दूसरे से कंधी चिपका देंगे सिलाई लगाकर। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस, बस समझने की फेर है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं एक पैर की सिलाई लगा दूंगा इसमें। अभी एक पैर की जब सिलाई लग जाएगी उसके बाद फिर हम ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पर पहले हम ये पूरा दोनों फ्रंट लगा ले बैग में। बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना वीडियो को, इसकी बिल्कुल मत करना। जो फालतू की चीज़ें हैं वो खुद मैंने स्किप कर रखा है, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो आप एक भी स्टेप भूलेंगे तो आप चूक जाओगे। ठीक है, ये देखिए फिर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इसी तरह। योग लगाने के बाद एक पैर की सिलाई लगाना, पर किस में लगाना, बैग में लगाना, योग में नहीं। ठीक है, क्योंकि आप योग में लगाओगे तो दिक्कत आएगी। खैर लगने को लग जाएगी, पर बैग में सही है, क्योंकि इससे जो पीस ना बैठ जाता है अच्छे से। फिर हमारा जो कॉलर वालर है वो घूमता नहीं है, पीछे को नहीं भागता, बस यही फीलिंग है। बाकी ये है कॉलर। अब हम कॉलर में भी इसी तरह नमदा लगा लेंगे। ठीक है, नमदा जब लग जाएगा उसके बाद फिर हम इस कॉलर को उसमें जड़ देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखें, अब हमने वही जो हमने ये फ्रंट लगाया था इसी तरह अब हम इसको पूरा कर देंगे। अब हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने से पहले हम जो पीछे का हिस्सा है उस खाली हिस्से में हमें चेन लगाना है ताकि हम टोपा फंसा सकें। गाइस वैसे इसमें टोपे की वीडियो नहीं है, खैर टोपा बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप हमारे अगर उसी टोपे की वीडियो को देखना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, फिर हम टोपा भी बनाना बताएंगे कि कैसे बनता है। बहुत ही सरल है टोपा बनाना, अगर आपने कभी बनाया होगा तो आप बना लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चेन लगा दिया टोपे के लिए ताकि हम टोपा इसमें फंसा सकें। ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करना हमें इसमें, अब सिर्फ हमें इसमें बाजू लगाना है। ठीक है, 2 बाजू लगाना है, दोनों में साइड लगाने के बाद फिर साइड मारना है। ठीक है, ये देखिए बाजू भी इसी तरह हमें लगाना है, एक पैर की सिलाई से। अब हमें एक पैर की सिलाई लगाना है, बाजू में नहीं लगाना। ठीक है गाइस, आपको बैग और सामने में लगाना है।
ठीक है, बाजू में नहीं लगाना। बाजू में लगाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी और अच्छी भी नहीं लगेगी। इसकी सिलाई जो है बैग में ही लगता है, चाहे जैकेट हो या सेट हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, बैग में ही लगाना। अब मैं इसकी साइड मारता हूँ, बाजू लगाने में साइड मार देना हमें, ठीक है। एक पैर के दबाव से साइड मारना हमें, 1.5 पैर भी हो जाए चलेगा हमें, पर उसके हिसाब से दबाव बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम बाजू लगा लेंगे इसी तरह, फिर इसके भी हम साइड अच्छी तरीके से मार देंगे। देखिए जो हमारा फालतू जो नंदा है उसे हम काट ले रहे हैं। और इसमें हम साइड मार लेंगे इसी तरह। अब इसमें साइड लग गई है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, बेल्ट लगाना है, ठीक है। बेल्ट हम जो है ये बेल्ट ये खैर पोंची है, हाथ की पोंची है ये, ठीक है। आपने देखा होगा जो हाथ पे जो पोंची लगती है, ठीक है। पोंची को भी हमें इसी तरह बना लेना है, बस आप ध्यान से देखें कैसे बनता है। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी डिज़ाइन है इसमें हल्का सा, ये देखें। इसे बनाने के बाद हम इसे पलट लेंगे 20 से। ये देखिए हमने जो बेल्ट बनाया था वही बेल्ट हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए गाइस, हमें पर बेल्ट लगाने के लिए पहले नीचे का हिस्सा पकड़ के हमें सिलाई लगाना, तो कल 2-3 इंच जो सामने का हिस्सा है उसे हमें छोड़ना है, ठीक है। उसमें हमें सिलाई नहीं लगाना, उसके नीचे वाले हिस्से में सिलाई लगाना है, ठीक है। ये देखिए बाकी हमें ये सिलाई लगा देना दोनों पकड़ कर बेल्ट को हमें अच्छी तरीके से। सिर्फ शुरू का हिस्से में हमें 2-3 इंच तक हमें सिलाई नहीं लगाना, दोनों में सिर्फ एक हिस्से में सिलाई लगेगा। ये देखें ऊपर का हिस्सा हटा दिया, अब नीचे का लगा दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि चेन लगाने में आसानी रहेगी, वरना आप चेन नहीं लगा पाएंगे। अगर चेन लग जाए, अगर हम सिलाई लगा दें तो आप चेन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। ये देखें ये फैशन पट्टी है जो चेन में लगती है, देखा होगा आपने गाइस। शुरू में जैकेट में देखना आपने, ये फैशन जो सामने लगा रहता है चेन के हिस्से में, ये वही है जो सुंदर दिखता है लगने में। बहुत आसान है ये भी बनाना, बहुत ही आसान है जैकेट बनाना। बस आप वीडियो को स्किप ना करें और अच्छी तरीके से समझें कि कैसे बनाएं। बना कोई भी लेगा, ऐसी बात नहीं, इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं कुछ भी बनाना। बस आप गाइस पूरी वीडियो वॉच करें, अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें जैकेट बनाना और घर बैठे बनाएं। अपने फैमिली वालों के लिए भी बनाएं, अपने लिए भी बनाएं, ताकि सब कहे भी कि हाँ जैकेट बनाया है। ये देखिए अब हमने पट्टी बना लिया। अब ये पट्टी में अब हम चेन को रख कर, ये देखें ये पीस रखा हमने जैकेट, ये जो हमने सिलाई लगाया था, हमें 2-4 इंच तक हिस्से में सिलाई नहीं लगाना शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी पूरे में लगा देना बेल्ट में, ठीक है। अब ये हिस्सा हमने इसलिए छोड़ा ताकि हम चेन लगा सके। देखें मैंने जिस तरह रख रखा है, अब आसानी से चेन लग सकता है। अगर हम सिलाई लगा देते तो वो फोल्ड हो जाता है, जिसके कारण उस सिलाई पूरे में आ जाती है। अब देखें वो हिस्सा हल्का सा हटा हुआ है, अभी आराम से चेन लग जाएगी यहाँ से, ठीक है। पर एक बात याद रखना गाइस, जो हम चेन लगा रहे हैं, चेन में आपने देखा होगा कि बेल्ट जो है वहाँ का भी एक हिस्सा है जो कट लगा होता है, वहाँ पे हमें कैसे चेन को बिठाना होता है ताकि एक दूसरे के जवाबी में टकराए, ठीक है, जो इधर करना है, ठीक है। अब देखिए जो डोरी है, जो हमारी एक डोरी लग रही है, अब हम चेन लगाएंगे, अगर ऊपर नीचे होता है तो हमारा फ्रंट ऊपर नीचे हो जाता, पर हमें इसका भी एक जुगाड़ है गाइस, हमें चेन में खुटका लगाना है। ये देखिए कैसे लगाना खुटका, ये देखें ऐसे करके खुटका लगाना है। हाँ एकदम ये जो कॉलर का जोड़ है इसके सीध एकदम खुटका लगाना है, और जो डोरी है डोरी के एकदम सीध खुटका लगाना है, ताकि हमें इसी की जवाबी पकड़ के दूसरे वाले पल्ले में लगा दें। अब देखें यहाँ पे भी जो जोड़ है, यहाँ पे भी हमने खुटका लगा दिया इसी के एकदम सीध में,
ठीक है, एकदम सीधा ये देखें कैसे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें उसी प्रोसेस में हमें लगा देना है। ये देखें, ये जो कॉलर का जोड़ है, अब हम यहाँ से खुटका लगाएंगे। खुटका मिलाकर ही रखेंगे। ये देखें, जो खुटका लगाया था वहाँ से मैंने पकड़ा, अब चेन लगाया। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझना है। अब इसमें जो खुटका लगाया है इसे भी मिला के रखना है। अब ये जो खुटका लग चुका है, अब इसमें मिला दिया। अब इसी हिसाब से हमें चेन लगाना है। ये देखो, जो नीचे की चेन लगे उसमें जो खुटका लगा रखा है, जो बेल्ट से हमें मिलाकर लगाना है। अभी हमारी चेन लग गई। ये देखिए, एक खुटका ये हो गया, और नीचे भी ऐसे बेल्ट की तरफ ये पोंछी हो गई, जो मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। इसी तरह हमें पोंछी को भी लगा लेना है, जिसे रिप पोंछी कहते हैं। ये देखिए, ये बीच से पकड़ लिया। खुटका लगा लेना चाहे भले, क्योंकि हमें ऊपर लगाना पड़ेगा साइड। जो जोड़ है, जोड़ की तरफ नहीं लगाना, हमें ऊपर लगाना है, ताकि बीच में आए कंट्रास्ट। इसे कंट्रास्ट भी कहते हैं। रिप में अगर कोई भी हम किसी भी कपड़े में कोई अलग कलर लगाते हैं तो उसे कंट्रास्ट कहते हैं। अभी हमारा होगा, अभी अस्तर बनाएंगे हम, जो जैकेट के अंदर लगता है। फिर हम टिक्का लगा लेंगे ताकि अच्छा लगे। बाकी देखो, स्टिचिंग तो कोई भी कर लेता है, बस उसके लिए कटिंग होनी चाहिए। अगर आपको फुल कटिंग देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे जाकर आप फुल वीडियो कटिंग देख सकते हैं। अब ये फैशन लगाएंगे अस्तर में। आपने देखा होगा बहुत सी जैकेटों में फैशन लगा रहता है अंदर के साइड कंट्रास्ट में। दोनों तरफ इसी तरह लगाएंगे कि हर चाहे कोई भी कपड़ा हो, जवाबी में ही बनता है, कोई भी चीज़ हो। वो नीचे से लगाए थे ऊपर से, यानी कि जवाबी हो गया। इसी तरह हम इसकी कंधी लगा लेंगे, जो शोल्डर होता है। कंधी लगाने के बाद हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। अस्तर में भी कॉलर लगता है, जिस तरह जैकेट में कॉलर लगाए इसी तरह अस्तर में भी आप लगा लेना। ये देखा, अब इसमें कॉलर लग चुका है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। अस्तर की कटिंग बहुत सिंपल है, और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है, बस आपको समझना है। इसमें ये लगा देंगे। बाजू कहते हैं, जिसे टापा भी कहते हैं, जो लगा रहे हैं वाइट और जो ब्लैक है, इसे टापा कहते हैं।
से इसी तरह पीस की भराई करनी है। ये देखिए बहुत सिंपल है पीस की भराई करना, इसे भराई कहते हैं, यानी अस्तर को अटैच करना भराई भी कहते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बोलते हैं। ये बेल्ट है, नीचे का हिस्सा अस्तर का पकड़ रखा, उसके बाद बेल्ट के तरफ से हमें तकाई करनी है। बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, बस एक बार कटिंग होनी चाहिए। तो अगर कटिंग अगर हुई तो आप भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह हमें इसमें अटैच कर देना है। ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है इसको अब हम क्या करना है। देखो ये बेल्ट के पीस से हमें पकड़ना, जहाँ हमने चेन लगाई है और उसको पकड़ के करके लगा देना है। इसकी हम भराई कर लेंगे अच्छे से। ये अब हम कॉलर तक आ गए। अब कॉलर को पकड़ के अब कॉलर से कॉलर मिलाकर हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि एक अस्तर का कॉलर हो गया, एक पीस का कॉलर हो गया। और ये देखें, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे इसमें चेन लग रही है तो सुई ना टूट जाए, इस हिसाब से हमें करना है। अब देखें, अब इसकी पूरी तरीके से भराई हो चुकी है। अब ये देखें, अब ये चेन में चेन पकड़ लिया बेल्ट। अब ध्यान से इसी तरह हमें भराई करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप एक बार कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा, कोई बड़ी बात नहीं जैकेट बनाना। अब ये देखिए, अब ये हो गया। अब हमें दो बाजू पकड़ना है, एक तो अस्तर का और एक पीस का, और एक इस तरफ का होना चाहिए। देखिए इस ध्यान से, ये देखिए एक इधर का हो गया नीचे का अस्तर का और एक इधर का, ठीक है। आमने सामने वाला ही बाजू हमें एक दूसरे से अटैच करना है, ये नहीं इसका बाजू उसमें उसका बाजू इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बाजू पकड़कर ये देखें, ये एक अस्तर का बाजू लिया, हमने पीस कर लिया, इसी तरह हमें मिला के रखना है, ठीक है। अब ये गोल हमें घुमाना है, ये देखें, इसी तरह हमें पोंछी लगा लेना है। ये हमारी पोंछी लग गई। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही हमें पोंछी लगाना है। अब देखें, ये एक दूसरे का जो सामने का जो है हमने वो एक दूसरे से पकड़ लिया है। अब ये देखें, ध्यान से एक बार और देख ले, इसलिए मैंने स्किप नहीं किया ताकि आप ध्यान से देख सकें। अब ये हमें पीस को सीधा करना है, तो बाजू की तरफ से हम करेंगे सीधा, जो उल्टा हो रहा है पीस ये सीधा हो जाएगा पूरी तरीके से। ये देखें, हमें एक हिस्सा पकड़ना कोने का बेल्ट का, वो पकड़ के हमें बाहर की तरफ खींच के निकालना है। ये देखें ऐसे करके, ठीक है। अपनी उंगलियों के जोर से पीस को पलटना है हमें, और ये हमने बाजू से पलटा है। पलटने का जगह तो और भी बहुत सी जगह है,
पर बाजू से इसलिए पलटा है ताकि ये जो हिस्सा है ये अंदर चला जाता है बाजू का, क्योंकि इसमें सिलाई लगेगी। ये देखें, जहाँ से हमने पीस सीधा किया है अब उसमें सिलाई लगा देंगे हम। ये बाजू पकड़कर सिलाई लगा दिया। अभी हमारा पीस पूरा तरह तैयार है, सिर्फ इसमें एक सिलाई रह गई है, वो देखिए कैसे लगती है। अब हमें पीस को ऐसे ही सीधा करना है, दोनों कॉलर और बेल्ट के नोक निकालना है अच्छी तरीके से। ठीक है, चारों कोने होते हैं जो जैकेट के, जो दो कॉलर के होते हैं, दो बेल्ट के होते हैं, उसे हमें अच्छी तरीके से सीधा करना है। और जो हमारे बाजू जो अंदर घुसे हुए हैं उसे भी अच्छी तरीके से बाहर निकालना है। अब ये हमारा पीस हो गया तैयार, सिर्फ एक सिलाई रह गई है जो आपने देखा होगा जैकेटों में लगी रहती है सामने में। ये देखें, ये भी सिंपल सिलाई है, सीधी सीधी सिलाई लगानी है, समझ लो आप। ये देखें, अब हम कॉलर तक भी आ गए हैं। इसी तरह हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब कॉलर को भी हम अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे, और कपड़ा अंदर घुस रहा हो तो उसे हमें बाहर निकालना है। ये वो हमारी सीधी सिलाई लग गई। ये देखें, एक पैर की सिलाई लगानी है, चाहे तो आप लक्की भी लगा सकते हैं या आधा पैर भी लगा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बाकी एक पैर का ज़्यादा बेटर रहता है, खूबसूरती जो है एक पैर की सिलाई में ही आता है। ये देखें, इस तरह हमें कर लेना सिलाई। और ये हमारा जैकेट पूरी तरह तैयार हो चुका है। ठीक है, जो आपने शुरू में देखा होगा वीडियो के, ये वही जैकेट है। ये अब हम कॉलर में पट्टी लगाएंगे, इससे और ज़्यादा खूबसूरत लगती है जैकेट। ये देखें, पट्टी की हमें इस तरह सिलाई लगा लेनी है। लब की सिलाई से सिलाई लगाना है, एक पक्की होगी और एक कच्ची होगी। ठीक है, ये देखें, ये हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कॉलर में जड़ देंगे। ये देखें, एक ये अगर आप किसी मटेरियल वाले के पास जाएंगे तो इस प्रकार का डी मिलता है, इसे डी भी कहते हैं। ये आप ले आए, 5-10 रुपये का मिलेगा, लगा सकते हैं आप। अब इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी पट्टी लगाना है, पर इसका प्रोसेस जो है अलग है। उसमें डी लगाया था और इसे सिर्फ पट्टी लगाना है, क्योंकि ये डी में हम फंसाएंगे। जैसे बेल्ट होती है पहनने वाली पैंट में, वैसे ही एक तरह का हो गया तैयार। ये देखें, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत पीस। आप ऐसे ही जैकेट अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं जहां आपको परेशानी आ रही है उस चीज़ को हम पूरा हल करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना गाइस, ताकि आपको हर नए जैकेट की नोटिफिकेशन मिलते रहे।